सभी देखने वालों को अमिता खंतवाल गिरी का प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आइए आपको लिए चलती हूँ इस विस्मयकारी कला की अगली यात्रा पर। लांग के नीचे एक बादी अलग से खड़ा रहता था। जब बादी लांग के ऊपर रखी लकड़ी की गद्दी पर पेट के बल लेट जाता था, तब नीचे खड़ा बादी पूछता था, क्यों रे, तू पहुंच गया? तब ऊपर लेटा बादी जवाब देता था, हाँ मैं पहुंच गया। इतने में खंड बज उठते थे। सबसे पहले महादेव, पार्वती व अन्य देवी देवताओं के नाम के खंड बजाए जाते थे, जिस पर बादी जोर जोर से घूमता था। इसमें संगीत के साथ देवी देवताओं के नामों के खंड बजते थे, जिस पर बादी जोर जोर से घूमता था, मतलब चक्कर लगाता था। देवी देवताओं के नाम के बाद ग्राम प्रधान, प्रमुख पंच और गांव के नाम का खंड होता था। लांग खेलने वाले बादी को गांव वाले खुश होकर श्रद्धा से धन, आभूषण व अन्य उपहार देते थे। ये सभी उपहार पहले उस गांव के निवासी देते थे जिनके गांव में लांग खेली जाती थी। उसके बाद गांव के बाहर से आए हुए अतिथि देते थे। गांव के बाहर से आए हुए लोग इनको अपने अपने गांव में लांग खेलने के लिए आमंत्रित करते थे। उसी स्थल पर अगले गांव में होने वाले बादी नाच का दिन और तिथि घोषित कर दी जाती थी। अपने अपने गांव में लांग लगाने के इच्छुक व्यक्ति बोली लगाते थे। इस बोली में जो भी व्यक्ति सबसे अधिक धनराशि सबसे पहले देता था, उसके गांव का नाम घोषित होता था। यह सब होने के बाद ही बादी लांग पर चढ़कर खंड खेलता था। जब उसकी मांग के अनुसार गांव वाले उसे वस्तु यानी खेत के खेत, जागीर, रकम या आभूषण देते थे, तब वो देवी देवताओं के बाद उनके नाम का खंड खेलता था। इस खंड प्रक्रिया में बोली के समय सिर्फ धन संपन्न ग्राम प्रधान, थोकदार मतलब मालगुजार व अन्य प्रमुख ही हिस्सा लेते थे। बादी की मांगों को पूरा करना सबके बूते की बात नहीं थी, क्योंकि इन मांगों के अनुसार खेत, धन, जागीर इत्यादि चुकाना पड़ता था। खंड खेलते समय जितने चक्कर गांव वाले बोलते थे, वो लगाता था। सभी मांगी पूरी होने के बाद ही वो लांग से नीचे उतरता था। जब बादी लांग से उतरकर लांग की जड़ पर आता था, तब वहां जौ, तिल एवं अन्य पूजा सामग्री से होम होता था। फिर वो सारे गांव की परिक्रमा करता था। उसे टोकरी में बिठाकर ग्राम प्रधान आदर से उठाकर पूरे गांव में घुमाता था। पूजा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लांग निकालकर अलग रख दी जाती थी। दूसरी बार लांग खेलने के लिए इसे यानी बांस के खांचे को फिर से बनाया जाता था, क्योंकि दोबारा इस्तेमाल के लिए इसे अशुभ माना जाता था। लांग खेलने के बाद ही बादी नाच समारोह का समापन होता था। समारोह समापन पर बादी परिवार को गांव की ओर से भोज और उपहार दिए जाते थे। उपहार ग्रहण के बाद परंपरा के अनुसार बादी परिवार पूरे गांव में मांगने जाता था, जिसे नाली, डडवार या वृत्ति कहा जाता था। एक विशेष बात, जब बादी लांग खेलकर सकुशल नीचे उतरकर आता था, तो उसे कंबल से ढक दिया जाता था, ताकि कोई उसके केश न उखाड़ सके। उसके केशों की बहुत महानता थी। बादी द्वारा सिर पर जटा रखी जाती थी, जो आज वर्तमान समय में भी उनके लिए अनिवार्य है। शिव उपासक बादी समाज को हल लगाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये साहसी धरती पुत्र कहलाते हैं। जल्द ही अगले पार्ट में बर्फ की जानकारियां आपके साथ साझा करूंगी।